हरियाणा डायरी में बढ़ते खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले सूबे के युवाओं से मुलाकात की। इस दौरान सीएम सैनी ने उनकी शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी। सीएम ने ऐलान किया कि प्रतिभाशाली युवाओं के प्रोत्साहन के लिए सरकार मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना भी शुरू करेगी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही वादा किया कि सरकार जल्द ही सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में यूपीएससी और एचसीएस की कोचिंग शुरू करेगी। अरोड़ा रैंक 22 फरीदाबाद से। हमारे प्रतिभाशाली युवाओं के प्रोत्साहन के लिए एक घोषणा भी करता हूं। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके अंदर भी हमने इस बात को लिखा था कि जो यूपीएससी है और हमारे एचपीएससी है, उनकी जो परीक्षाओं बच्चे देते हैं उनके लिए हमने कुछ आर्थिक मदद की बात कही थी। आज मैं उस बात की घोषणा कर रहा हूं। युवा साथियों, आज आप सबके बीच में इस योजना के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हमारे युवाओं को वित्तीय सहायता वो प्रदान की जाएगी। जो यूपीएससी की सिविल परीक्षा, सेवा परीक्षा और एचसीएस कार्यकारी व न्यायिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस योजना में इन परीक्षाओं का प्री एग्जाम पास करने पर कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष आय वाले परिवारों के बच्चों को 70,000 रुपए और 1 लाख रुपए से 1,80,000 रुपए तक वाले बच्चों के परिवारों को 60,000 रुपए और 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को 50,000 रुपए और 3 लाख रुपए से 5 लाख आय वाले परिवारों के बच्चों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। ये मैं आज घोषणा करता हूं। इसके अलावा मैं ये भी घोषणा करता हूं कि हमारे सभी सरकारी विश्वविद्यालय जो हमारे हरियाणा के अंदर हैं, हरियाणा के अंदर जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में यूपीएससी और एचसीएस की कोचिंग व्यवस्था वो भी शुरू की जाएगी, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा इवनिंग क्लासेस वो शुरू की जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं ताकि हमारा हरियाणा यूपीएससी के अंदर नंबर 1 के ऊपर हरियाणा के हमारे बच्चे और ज्यादा संख्या में आए। इसके लिए मैं घोषणा करता हूं। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। यूपीएससी द्वारा 9 चयनित युवाओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये गीता की कर्मभूमि है और आपको अपने कर्म का फल मिला है। आपने हरियाणा के झंडे को बुलंद करने का काम किया है। मैं उन युवाओं को बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर देश की सर्वोच्च सेवाओं की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। यह समारोह हरियाणा की नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास का उत्सव है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये गीता की धरती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी भूमि के ऊपर कहा था, कर्म नैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करें, फल वो देने वाला है। हमें मेहनत करनी चाहिए और वो मेहनत का फल आपको मिला है। मैं बधाई देता हूं। अभी हमारे ये युवा साथी जब अपनी बात रख रहे थे, हमारे युवा अधिकारी, तो एक बात स्पष्ट झलक रही थी। माता पिता का एक बड़ा अहम रोल होता है हमारी जिंदगी के अंदर। इस दुनिया के अंदर माँ बाप ही है जो ये सोचता है कि बेटा मेरे से भी बड़ा अफसर बने, ये उसके मन में रहता है।
और उसके लिए वो सब कुछ दांव पे लगा देता है। मुझे गर्व है, जब देश की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में से हमारे होनहार युवा साथी निकल करके हरियाणा के झंडे को बुलंद करने का काम आपने किया है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। युवा साथियों, आपकी प्रतिभा और मेहनत के बल पर देश की सर्वोच्च सेवाओं की परीक्षा में आपने जो सफलता प्राप्त की है, साथियों, समारोह हरियाणा की नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास का ये उत्सव है। मैं इसके लिए आप सबको पुनः बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी द्वारा नवचयनित युवाओं के सम्मान समारोह में कहा कि आपके माता पिता और शिक्षकों को भी विशेष रूप से बधाई, जिन्होंने कदम कदम पर आपका साथ दिया। यह उनके त्याग और मार्गदर्शन का परिणाम है कि आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की सामूहिक उपलब्धि है। एक समय था जब सिविल सेवा में हरियाणा के युवाओं की संख्या नाम मात्र की होती थी, लेकिन आज हरियाणा ने देश के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। साथियों, विशेष तौर से मैं पुनः आपके माता पिता को भी, आपके गुरुजनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने यह सफलता हासिल करने के लिए कदम कदम पे आपका साथ दिया है, आपके साथ चले हैं। यह उनके त्याग, उनके परिश्रम और उनके मार्गदर्शन का ही यह आशीर्वाद है कि आज आप इस उपलब्धि के ऊपर पहुंचे हैं। युवा साथियों, आज आप सभी के चेहरों पर वो आत्मविश्वास, संतोष और गर्व की चमक दिखाई दे रही है। यह केवल व्यक्तिगत ये सफलता की प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पूरे हरियाणा की सामूहिक उपलब्धि है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब सिविल सेवा परीक्षा में हरियाणा के युवाओं की संख्या नामात्र हुआ करती थी। मैंने जब पिछले वर्ष सभी अपने यूपीएससी के नवचयनित सभी युवा अधिकारियों को बुलाया था, तब उनकी संख्या लगभग 67-68 थी। पिछले बार जब हमने बुलाया था, और हर वर्ष बढ़ रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए गर्व की बात यह भी है कि आज हरियाणा ने देश के अंदर तीसरा स्थान भी प्राप्त किया है। यह भी हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आप सब इसी हरियाणा की माटी से निकले हैं, जो परिश्रम, संघर्ष और आत्म सम्मान की आप पहचान हैं। आप सभी मुझे आज एक सुंदर बगीचे की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अलग अलग रंग भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी के नवचयनित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह परीक्षा बहुत कठिन होती है। इसमें उसी की जीत होती है जो अर्जुन की तरह लक्ष्य पर टिका होता है और किसी भी कीमत पर हार नहीं मानता। सीएम ने इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता का एक अंश भी सुनाया। उन्होंने कहा कि इस साल हरियाणा के 77 होनहार युवा भारतीय प्रशासनिक सेवा में कामयाब हुए हैं। खासतौर पर हरियाणा के बेटे एकांश ढुल ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आसान नहीं होती है, हम सब जानते हैं। लाखों युवा
इस परीक्षा में बैठते हैं। हर युवा मेहनत करता है, हर युवा का सपना होता है, वो देखता है कि मैं इसमें क्लियर करूंगा, लेकिन सफल वही होते हैं युवा साथियों जो अर्जुन की तरह हैं। अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के प्रति वो समर्पित होते हैं, वही सफल होते हैं। साथियों, मैं आप सबको आज बहुत पुनः बधाई देता हूं। आपने भी कठिनाइयों का सामना किया होगा, कभी आपके पास संसाधनों की कमी रही होगी, कभी समय का दबाव भी आपके ऊपर रहा होगा, क्योंकि जब आदमी का एक लक्ष्य होता है, जब अर्जुन देखता है कि मछली की आंख हमारा वही लक्ष्य है, मछली की आंख का, उसके अंदर समय का भी दबाव होता है, कभी आत्म संदेह, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वाणी बोलते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर बढ़ता हूं, आगे जाता हूं। ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शब्द कहे हैं वो हमारे जीवन के अंदर वो सार्थक उतर रहे हैं। साथियों, यही जज्बा आपको यहां तक लेकर के आया है। आप सबने जो एक मुकाम हासिल किया गया है। साथियों, इस साल हमारे हरियाणा के 77 होनहार युवाओं जो संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में जिन्होंने सफलता प्राप्त कर परिणाम में अपना स्थान बनाने में सफलता हासिल की है, मुझे विशेष रूप से ये गर्व भी है कि उस सफलता के अंदर हमारे एकांश ढुल जी, मैंने उसी दिन फोन मिलाया, कृष्ण ढुल जी, उनके पिताजी यहाँ बैठे हैं, माता जी बैठी है, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एकांश ने बताया भी है, उन्होंने अपने वक्तव्य में माता पिता का कितना बड़ा हाथ होता है। माता लेक्चरर हैं, पिता सामाजिक व्यक्ति हैं, परंतु किस प्रकार से बच्चे ने एक मुकाम हासिल किया है, ये हम सब के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो तीसरा स्थान देश के अंदर हासिल किया है।